नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप इसे अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि पाठ संख्या 1 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन का जो नियम है उसी के सारे प्रश्न हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। ये कहने का मतलब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। अगला प्रश्न है, निर्वात में, निर्वात का अर्थ होता है खाली स्थान, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 3, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब मतलब छाया का आवर्धन कैसा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि जिसको संकेत से m से सूचित किया जाता है, यह निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, m = -v/u। यह आपका गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का निम्न सूत्र है। प्रश्न संख्या 10, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो कि m से सूचित किया जाता है, यह निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, m = v/u। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर +y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या मानी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक मानी जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर -y के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां किससे मापी जाती है, क्या मानी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर +x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या मानी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर -x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या मानी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक मानी जाती है।
प्रश्न संख्या 15। दंत विशेषज्ञ मरीजों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दांत के विशेषज्ञ यानी कि दांत के जो डॉक्टर हैं वह मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल लेंस के दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें छोटी छोटी जो कण होते हैं वे बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण के चश्मे का उपयोग शीशे का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रद्वीपों में प्रकाश समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। सेविंग दर्पण के रूप में यानी कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होने के सबसे मुख्य रीजन यही है कि छोटी छोटी जो दाढ़ियाँ होती है वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिसकी वजह से नाई को शेविंग करने में सुविधा होती है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहन के पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यह बड़े बड़ी गाड़ियों में लगी होती है और इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्वारा कहलाता है। किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 23। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डाइऑप्टर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल तथा उत्तल। किसी शब्दकोश यानी कि जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे? यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम किन दर्पणों का उपयोग करेंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोण आई बराबर कोण आर।
इसका उत्तल दर्पण होगा। और प्रकाश का परावर्तन का नियम कोण I बराबर कोण R होता है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइन I बटा साइन R। प्रकाश का अपवर्तन नियम, स्नेल का नियम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक। निम्न में से किस द्रव्यत्मक माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन का। निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हीरे का। निम्न में से किस गैसीय द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल परिवर्तन। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, v1 बटा v2। अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी दर्पण। अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नामक से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस। दर्पण सूत्र क्या होता है? यह आपका वीवीआई प्रश्न है और इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। दर्पण सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यह आपका दर्पण सूत्र है। लेंस सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1/v - 1/u = 1/f। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। मोटे तौर की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? मोटे तौर की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आभासी एवं सीधा होती है।